कभी ये सोचा है कि पुरुष और महिलाएं इतने अलग क्यों होते हैं? चलिए आज एक ऐसी ही किताब के आइडियाज को समझते हैं जो शायद शायद इसी गुत्थी को सुलझाती है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मशहूर ख्याल से कि पुरुष मंगल ग्रह से हैं और महिलाएं शुक्र से। तो चलिए इसी एक आइडिया की तह में जाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे रिश्तों के बारे में क्या बताता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ना एक कहानी पर बना है, एक ऐसी कहानी जो हमारे बीच के इन अंतरों के बारे में बहुत कुछ कहती है। तो कहानी कुछ यूं है, जरा सोचिए, मंगल ग्रह के रहने वाले मतलब पुरुष अपनी दूरबीन से शुक्र ग्रह की महिलाओं को देखते हैं और उन्हें उनसे प्यार हो जाता है। फिर क्या था, उन्होंने स्पेस ट्रैवल का आविष्कार किया, शुक्र ग्रह पहुंच गए और वहां उनका खुले दिल से स्वागत हुआ और सालों तक वो सब प्यार से साथ रहे, एक दूसरे के जो अंतर थे उन्हें एंजॉय करते थे, उनकी तारीफ करते थे। लेकिन ये जो हार्मनी थी ना, वो हमेशा नहीं रही। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब वो सब एक नए घर मतलब पृथ्वी पे जाने का फैसला करते हैं और बस यहीं से सारी चीजें उलझना शुरू हो जाती हैं। देखिए, किताब कहती है कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का उन पर एक अजीब असर हुआ। उन्हें एक खास तरह की एमनेशिया हो गई, सिलेक्टिव एमनेशिया। मतलब वो कुछ जरूरी बातें भूल गए जबकि बाकी सब याद रहा, और जो वो भूले वही तो सबसे जरूरी था। वो क्या भूल गए? अरे वो यही भूल गए कि वो अलग अलग ग्रहों से हैं, कि उनका अलग होना ही स्वाभाविक है। उन्होंने एक दूसरे की ज़रूरतें, उनके बर्ताव, सब कुछ भुला दिया और उसी दिन से मर्द और औरत के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो ये जो कहानी है, इसका आज के ज़माने से क्या लेना देना है? ये किताब इसी कहानी का इस्तेमाल ये समझाने के लिए करती है कि क्यों आज प्यार भरे रिश्तों में भी इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन, इतनी ज़्यादा तकरार होती है। असली दिक्कत यह है कि इस भूलने की बीमारी ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी। हम ये उम्मीद करने लगे कि सामने वाला भी हमारी ही तरह सोचेगा, हमारी ही तरह बिहेव करेगा, और यहीं से वो चक्र शुरू होता है ना? मर्द ये मानकर चलते हैं कि औरतें भी मर्दों की तरह ही सोचेंगी, बात करेंगी, रिएक्ट करेंगी, और दूसरी तरफ औरतें उम्मीद करती हैं कि मर्द भी औरतों की तरह महसूस करेंगे, जवाब देंगे, और नतीजा निराशा। यही वजह है कि सिर्फ प्यार करना या अच्छी नीयत रखना ही काफी नहीं होता। बातचीत टूट जाती है, मन में कड़वाहट आने लगती है और प्यार का वो जो जादू होता है ना, वो कहीं खो जाता है। तो इसका हल क्या है? क्या हमें अपने पार्टनर को बदलना है? नहीं, हल बस इतना है कि हम वो याद कर लें जो वो मंगल और शुक्र ग्रह के लोग भूल गए थे। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका। जब मर्द परेशान होते हैं तो वो अपनी गुफा में चले जाते हैं, चुपचाप अकेले में सोचना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर औरतें उस परेशानी के बारे में बात करना चाहती हैं। देखिए, दोनों तरीके बिल्कुल अलग हैं। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बताती है कि दोनों को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। मर्दों को तब अच्छा लगता है जब उन्हें महसूस होता है कि उनकी ज़रूरत है, और औरतों को तब मोटिवेशन मिलता है जब उन्हें लगता है कि उन्हें संजोया जा रहा है, उनकी कद्र की जा रही है। और ये बात प्यार की बुनियादी ज़रूरतों तक जाती है। मर्दों के लिए प्यार का मतलब है भरोसा, उन्हें वैसे ही अपनाना जैसे वो हैं और उनकी तारीफ करना। जबकि औरतों के लिए प्यार का मतलब है देखभाल, समझ और इज्जत। ज़रूरतें ही अलग अलग हैं। अच्छा, एक और मज़ेदार आइडिया है स्कोरिंग पॉइंट्स का। मतलब प्यार जताने के जो तरीके होते हैं ना, मर्द और औरतें अक्सर उन्हें अलग अलग तरह से वैल्यू देते हैं, जैसे कि उनका स्कोरबोर्ड ही अलग हो। देखिए, मर्द सोचते हैं कि कोई एक बड़ा तोहफा या कोई एक बड़ा काम कर दिया तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। उनका मानना है साइज मैटर्स। पर औरतों के लिए प्यार का हर छोटा बड़ा तोहफा बराबर है। छोटी छोटी चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इन सारी बातों का निचोड़ क्या है। इस किताब का जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है कि जब मर्द और औरतें एक दूसरे के अंतर को समझकर उसकी इज्जत करना सीख जाते हैं, तभी प्यार को फलने फूलने का मौका मिलता है। मतलब हल एक दूसरे को बदलने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने में है। तो बस ये याद रखना है कि हम अलग अलग ग्रहों से हैं और इसी वजह से हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, उलझनें कम हो सकती हैं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है, ऐसा कौन सा एक अंतर है जिसे याद रखने से हमारे रिश्तों में एक बड़ा फर्क आ सकता है?